देखो, थोड़ा बहुत सेक्स करने से किसी की वजाइना ढीली नहीं होती है, लेकिन अगर आपने मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर फॉर लॉन्ग टाइम, जैसे कि 4-6 साल आपने पढ़ाई करी और उसमें आपने खूब किया, तो जो लैक्स वजाइना है, जो लूज हो गई है, उसको वो लेज़र के थ्रू टाइट कर देता है। बड़ी सिटीज़ में जा रही हैं पढ़ने, हॉस्टल में रहती हैं, तो उन लोगों को फ्रीडम भी होता है क्योंकि माँ बाप नहीं होते सर पे कि मैम मेरा तो बॉयफ्रेंड था और उसने मुझे धोखा दे दिया और मैं तो उसने शादी का वादा किया और हमने बहुत किया और बाद में वो मुझे छोड़ के भाग गया, वो उससे शादी नहीं कर रहा, अब मेरी शादी कहीं और हो रही है, तो मेरे हस्बैंड को पता ना चल जाए कि मेरा बॉयफ्रेंड था। उन्हें डर रहता है, हस्बैंड के साथ अच्छा टर्म नहीं है, कम्युनिकेशन गैप है, फिर जब हो रहा है तो बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, तो फिर ऐसी फीमेल्स भागने लगती हैं सेक्स से, तो उनके पति बड़े दुखी होते हैं कि भाई ये तो करती ही नहीं है, क्योंकि अब हमारी ड्राइनेस हो गई है, हमें वो लुब्रिकेशन नहीं है, तो जब वो करते हैं तो हमें फिर वो एंजॉयमेंट नहीं है, तो हम क्यों करें। स्कैन में दिखता है एक वाइट सा चीज़ कि ये बेबी रख दिया गया है और पेशेंट होश में होती है, उसको सब दिखाया जाता है। मैस्टरबेशन से एज सच अगर आप एक लिमिट में करते हैं तो कोई बहुत असर नहीं पड़ता। इन अ वीक 4 to 5 टाइम्स कर सकते हैं और उससे स्पर्म की क्वालिटी पे बहुत असर नहीं पड़ता, क्योंकि उसमें उनका स्पर्म है तो उनको एक अटैचमेंट रहता है कि ये तो मेरा बच्चा है और आप पाल रहे हो बच्चा बिना शादी के, बिना बीवी के। अब जैसे IVF में तो आपको यूट्रस चाहिए अपना बच्चा इम्प्लांट करने के लिए। अगर स्पर्म पहले अच्छे थे नंबर और अब कम हो गए हैं या उनकी क्वालिटी खराब हो गई, तो वो बिल्कुल इम्प्रूव की जा सकती है। यूट्रस से इतना फर्क नहीं पड़ता है, एग से मेन होता है। तो आपका जो एग फ्रीज होके रखा है उसको हम लोग डी फ्रीज करके यानी पिघला कर उसमें जो भी उनका पार्टनर होगा उसका स्पर्म डाल के एम्ब्रियो बना के उनको इम्प्लांट कर सकते हैं। तो वो 30 साल वाली उम्र वाला बच्चा 34 साल में पैदा कर सकती है। कोई बोले कि हमको बेबी बॉय चाहिए, वो आप देख के नहीं बता सकते कि वो मेल है कि फीमेल है। ये भी एक मिथ है लोगों को कि IVF कराएंगे तो लड़का हो जाएगा। तो मेरे पास पेशेंट्स आते हैं कि मैम मेरा IVF कर दीजिए क्योंकि मुझे लड़का चाहिए। हमारे यहाँ तो ये होता है, पहले सबसे पहले फीमेल को ही सबसे आगे किया हाँ, जाता है कि इन्हीं में कमी है और इनका पीरियड गड़बड़ है, इनको बच्चा नहीं हो रहा। स्पर्म क्वालिटी में कितनी इसकी वैल्यू, आइडियल वैल्यू कितनी होती है?